हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुमा खान है और मैं आपकी होस्ट हूँ। I'd like to introduce you to a new platform जिसका नाम है Civil Eyes and ये documentary platform है जहाँ पर आपको हर किस्म की documentaries मिलेंगी and it's just a way for us to expand our learning. And मेरे साथ बैठे हैं पाकिस्तान की जानी मानी हस्ती जुनैद अकरम, media influencer and just an icon right now. तो welcome जुनैद। Thank you, Uma. Thanks for having me. तो अब आप मुझे बताएं कि कॉमेडी को कहते हैं काफी सबसे डिफिकल्ट चीज होती है करनी, तो आपने कॉमेडी को किस तरह इनकॉर्पोरेट किया है जो आप कल कंट्रोवर्शियल जो इश्यूज वगैरह छेड़ते हैं एंड आपकी मतलब किस तरह आपने किया ये? Basically, it was an evolutionary process. वैसे तो मैंने स्टैंड अप कॉमेडी से किया था और फिर उसके बाद obviously YouTube and Facebook were up and coming. I'm talking 2010. The Yeah. social media was up and coming and was picking up. So I took अब स्टैंड अप में ये है कि आप जो भी कर रहे हैं वो इट्स इन अ रूम फुल ऑफ पीपल, could be 100 people max to max. Right. मगर विद सोशल मीडिया पूरी दुनिया आपकी ऑडियंस है, Right. तो हमने उसका थोड़ा फॉर्मेट चेंज किया और उसका फिर जाहिर है काफी बड़ा फीडबैक रहा। तो फिर जैसे जैसे फॉलोइंग ग्रो होती रही, तो वो अंकल बेन भी कहते हैं विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। Right. तो एक वो सिविक सेंस तो होता है अंदर। और फिर जाहिर है फिर मैंने भी यही सोचा कि अगर मेरा अपना प्लेटफॉर्म है, लोग सुनते हैं, so why not talk about things that are not being talked about। Right. तो फिर उसको मैंने साथ साथ इनकॉर्पोरेट करना शुरू किया। उसकी एक और वजह ये भी थी कि जो कॉमेडी मैं खुद पसंद करता था हमेशा से, वो भी इसी तरह की थी कि जिसमें साथ साथ कोई मकसद भी हो, जैसे 50-50 पीटीवी पे आता था। इस तरह के बहुत सारे और स्टेज शोज हो गए या फिर वेस्टर्न स्टैंड अप कॉमेडीज हो गई, जो बड़े नामी ग्रामी हस्तियां हैं जो किस तरह सोशल इश्यूज को टारगेट करते हैं। तो उसमें वो कहते हैं ना, ऑस्कर वाइल्ड का कहना है कि इफ यू वांट टू स्पीक द ट्रुथ मेक श्योर यू मेक पीपल लाफ, अदरवाइज दे विल किल यू। That's right. तो That's हंसने हंसने में जो है ना आप काम की बात कर जाते हो। तो अगर आप वैसे ही लेक्चर दो तो लोग वैसे ही तंग आए हुए हैं, घर में भी लेक्चर, दफ्तर में भी, फिर बीवी भी, इस तरह की बहुत सारी चीजें। तो अगर फिर मैं भी उसी टोन में आता तो लोग कहते यार छोड़ो यार, क्या कौन बात सुने। मगर कॉमेडी एक वो जरिया होता है कि जिसके जरिए आप लोगों के दिल तक पहुंच जाते हैं और फिर बिल्कुल वहां जाके आप अपनी बात कर सकते हैं। तो इट्स बिन अ फन जर्नी सो फार। बिल्कुल कहते हैं लड़की हंसी तो फंसी तो लोग हंसे तो फंस गए। पहले तो और पुरानी आपको सी। माशाल्लाह से congratulations, you've reached over 1 million followers on Facebook यस, यस, and यस, आपकी एक organic following आपने यस, की है, तो which is amazing. यस, So थैंक यू। tell me a little bit about that कि ये आपने कब notice किया कि ये following grow कर रही थी and what were some of the first topics जो आपने discuss किए थे जहाँ पर आपको मतलब really attention मिली लोगों की? Okay, so like when we started stand up, जब मैं 10 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, obviously when you're at a certain age you talk about certain things, और फिर as you grow older तो आपके content में भी maturity आती रहती है। तो it was just very slapstick, और फिर जो videos भी हम बनाते थे that were mostly like traffic के issues, कराची related, और like I was losing my hair back then, so हमने एक कॉपी वीडियो बना दी थी कि गंजे लोगों की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं पाकिस्तान में, थिंग्स ऑफ दैट नेचर। फिर Right. उसके साथ साथ फिर जैसे जैसे सिलसिला बढ़ता रहा और जैसे जैसे नंबर्स ग्रो करते रहे, तो फिर मुझे ऐसा ऐसा फिर ये ख्याल आया। फिर ऑब्वियसली फिर जो भी इस दौर में जो भी इशू चलता रहा, मैंने हमेशा उस पर बात की, ना सिर्फ टॉपिकल बल्कि वो चीजें जिनमें मैं पर्सनली खुद भी बिलीव करता हूँ। तो वो सिलसिला चलता रहा और ऑर्गेनिकली रहा। मैंने कभी इस फेसबुक को 1 रुपया नहीं दिया कि ये लो मेरे पैसे लो और मेरी व्यूज बढ़ा बिल्कुल दो। मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता था और मैं हमेशा ही समझता था कि अगर चीज अच्छी होगी तो खुद फैल जाएगी, आपको जरूरत ही नहीं है ये दूसरी चीजें करने की। ये टूल्स हैं, लोग यूज करते हैं और करना भी चाहिए, दैट्स परफेक्टली अप टू देम। मगर मेरा अपना पर्सनल बिलीफ ये था कि मैं अगर ग्रो करूंगा तो मैं ऑर्गेनिकली करूंगा, ना मैं इसमें कभी पैसे इन्वॉल्व करूंगा ना कुछ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम। बहुत लोग कहते हैं कि जी हाउ डू यू फील अबाउट योर ओवरनाइट सक्सेस, इट्स नॉट ओवरनाइट। 10 साल तो मैंने आपको यही बता दिए। Yeah. सो या इट्स बीन अ फन राइड। Yeah. And आप काफी प्रमोट करते हैं the idea of travel, learning, books read करना। थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताएं कि मतलब obviously expanding everyone's horizons काफी important बात है, खास तौर पे
Pakistan mein there's lots of issues, and eliminating ignorance is a big thing. तो थोड़ा सा मुझे बताएं इसके बारे में. Yes, obviously. So I have lived I've spent half a decade in the UAE. I was there working. और वो कहते हैं ना कि एक तो आपकी लर्निंग होती है जिंदगी में, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है उस लर्निंग को अनलर्न करना. So like when I was like जब मेरा पूरा फुल एंड फ्लेज एक्सपोजर सिर्फ पाकिस्तान था, नेचुरली मैं समझता था पूरी दुनिया इसी तरह की होती है. बट once you step out, तो दुनिया जब आप देखते हो कि दुनिया के मामलात बड़े डिफरेंट हैं, so that's where your eyes open up. तो वो कहते हैं ना, there's nothing better than coming back to where nothing has changed to understand how you have changed. Yeah. So when I moved back, तो मुझे फिर वो ज़ाहिर है हर छोटी छोटी चीज जो है ज्यादा चुभने लगी, और मैं ज्यादा उसके बारे में बोलने लगा. और मैं ऑब्वियसली लोगों को यही देखें, होता ये है कि when a fish is born, it's already submerged in water. तो उसको नहीं पता होता कि वो पानी के अंदर है. बट जो बाहर खड़ा होता है उसको पता है कि पानी के अंदर, उसको नहीं पता बाहर एक एनवायरमेंट है. राइट. सो सिमिलरली पीपल हु हैव नेवर ट्रैवल्ड, तो वो समझते हैं कि दिस इज द रियलिटी. अब जैसे आप देखें अर्तुगरुल जो लोग देख रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद लोगों ने जब देखा कि हलीमा रियल लाइफ में कैसे कपड़े पहनती है, तो उनको तो समझ ही नहीं आ रहा, बिकॉज उनकी पूरी रियलिटी वही थी कि अरब कंट्रीज में और टर्किश कंट्रीज में और आपके सेंट्रल एशियन कंट्रीज में लोग घोड़ों पे घूम रहे हैं और कबीलों में रहते हैं. हालांकि दुनिया इससे बहुत मुख्तलिफ है. तो ये देखें, ये सारी चीजें ट्रैवलिंग करने से आती है. अगर आप ट्रैवल नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप किताबें पढ़ सकते हैं, ठीक है, और वो आपका एक नॉलेज का होराइजन ज्यादा खोलती है. फिल्मों से भी काफी नॉलेज हो जाती है, लेकिन फिल्म जब आप देखते हैं वो एक डायरेक्टर का पर्सपेक्टिव होता है, राइट. जब अगर आप उसी फिल्म की किताब पढ़ते हैं तो हुमा खान जो नजर कशी करती है अपने जहन में, वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट होता है एज अपोज टू मैं जिस तरह उसको अपने दिमाग में पोर्ट्रे कर रहा हूँ. तो आपकी इमेजिनेशन जो है वो ज्यादा बढ़ाती है. और फिर नेचुरली मैंने ये भी फील किया था कि हमारे यहाँ यंगस्टर्स में खास तौर पे इतना रुझान नहीं है किताबें पढ़ने का, स्पेशली आफ्टर सोशल मीडिया. अब सबके हाथ में फोन है, किताबें नहीं पढ़ते. और हमारा जनरल आईक्यू जो है, कौमी आईक्यू, वो भी बहुत नीचे है. उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम कोर्स और सिलेबस से हट के एक ही किताब पढ़ते हैं जिंदगी में, और वो भी वो किताब जो हमें समझ भी नहीं आती, ठीक है ना, वो है हमारे कुरान. तो हम वो पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझते नहीं. लेकिन हमारे कोर्स के बाद बस वो एक ही किताब होती है, उसके अलावा हम जिंदगी भर, बहुत से लोग हैं जिंदगी भर पलट के किताब नहीं उठाते. तो मेरी हमेशा से ये कोशिश रही कि मैं इस तरह के आइडियाज इनकलकेट करूं, लोगों को प्रमोट करूं ये आइडिया. फिर मैंने जो है लाइब्रेरीज का सिलसिला शुरू किया पाकिस्तान में. तो आई हैव लाइक अराउंड 15 प्लस लाइब्रेरीज ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, कराची से लेके गिलगित तक. और उसमें ये है कि आई रिलाई ऑन पीपल हु कैन ऑफर मी अ स्पेस. और फिर ये कि मैं बुक्स कलेक्ट कर लेता हूँ लोगों से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं हुमा जो कह रहे होते हैं कि जी हम सब छोड़ छाड़ के कनाडा जा रहे हैं, हमारे अब्बू की बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, किताबें आप ले जाए. इस तरह मैं लोगों से कलेक्ट करके एंड देन आई शिप इट टू दीस प्लेसेस. और फिर वहां पे ना कोई सब्सक्रिप्शन फीस है, ना कोई ज्वाइनिंग फीस है. बस आप एक किताब अपने घर से लेकर आए और एक किताब ले जाएं, ठीक है ना, ताकि एक नंबर ऑफ बुक्स भी सेम रहे और वैरायटी भी चेंज होती रहे. तो इससे काफी लोगों ने जो है शुरू किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मसला अफोर्डेबिलिटी है. अब हर बच्चा 1500 की किताब अफोर्ड नहीं कर सकता, राइट. तो ये भी एक वजह है. और फिर मैं अपनी वीडियोस में भी, अपने इंस्टाग्राम पे भी आए दिन कोई ना कोई किसी बुक का मैं हवाला दे दिया, या किसी बुक से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना दी. जैसे मैंने नाइकी की जो ओनर है फिल नाइट, उनकी किताब है शू डॉग, तो उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई, तो लोगों में बड़ा वो रुझान पड़ा, वो बेस्ट सेलर हो गई थी. फिर मैंने एक बार रिच डैड पुअर डैड इंडोर्स कर दी थी इंस्टाग्राम पे. तो वो मुझे लिबर्टी बुक्स के ओनर हैं, उनका मुझे इत्तेफाक से मेरी मुलाकात हुई. तो कह रहे फॉर सम रीजन पिछले हफ्ते हमारी ये सेल्स बढ़ गई, रिच डैड पुअर डैड के 400 ऑर्डर आ गए. तो वी हैड नो आइडिया कि ये हुआ क्या है, एकदम सब लोग ये किताब क्यों मांग रहे हैं. सो उनके किसी एम्प्लॉय ने बताया कि जुनेद साहब ने अपने इंस्टाग्राम पे मेंशन की थी. तो लाइक इस तरह लोग मोटिवेट भी होते हैं. सो अभी भी रुझान करने तो बहुत कम है, लेकिन चले कम से कम शुरुआत तो है. देयर इज ऑलवेज अ स्टार्टिंग पॉइंट. तो अच्छा रुझान है और अच्छा फीडबैक भी मिल रहा है. और अब चूंकि लॉकडाउन में है तो अब लोग ज्यादा किताबों की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज नेटफ्लिक्स लोग खत्म कर चुके हैं. जी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब एजुकेशन को बढ़ाना एंड प्रमोट करना. सो जबरदस्त दैट यू आर डूइंग दैट. और फीडबैक भी आपको अच्छा मिल रहा होगा, एज यू हैव सेड. तो व्हाट डू यू थिंक रियली, लाइक आई मीन,
जो ignorance होती है, the education obviously, worldly knowledge, travel करना, ये सब चीजें बहुत important होती हैं. तो आपको किस तरह का feedback मिल रहा है? I know कि आपकी जो अर्तुगल की जो video थी, it was so good, brilliant, very funny. Thank you. And it's Thank you. literally, I've seen it shared like I think 20-30 times on my own. So amazing. तो आप definitely एक chord strike कर रहे हैं public के साथ. Yes. हाँ. So उसके साथ आपके मतलब पॉजिटिव तो ऑब्वियसली सपोर्टर्स हैं. आपको जो नेगेटिव व्यूज मिलते हैं, रिव्यूज मिलते हैं, आपका उससे किस तरह डील करते हैं आप? देखिए नेगेटिव रिव्यूज में भी जो है, एक तो अगर कोई आपके काम पे देखें, एक तो अगर क्रिटिकल फीडबैक है बेस्ड ऑन योर वर्क, तो आई पॉजिटिवली टेक इट. अगर मैं देखता हूँ कि हाँ उससे मेरा काम और इम्प्रूव हो सकता है, सो आई अप्लाई इट एंड आई थैंक देम. अगर मुझे लगता है कि नहीं व्हाट आई एम डूइंग इज बेटर, तो फिर आई स्टिक टू दैट. मगर एक दूसरे किस्म का फीडबैक होता है, कोई गंजा बोल दिया किसी ने गाली दे दी, तो दैट्स एब्सोल्युटली व्हाइट नॉइज, तो उसको तो मैं बिल्कुल अटेंशन नहीं देता. और इसी तरह की चीज, आई वॉज इन टर्की लास्ट सितंबर, और मैंने वहां बैठ के भी यही वीडियो बनाई थी. और आई वॉज सिटिंग आउटसाइड आया सोफिया, और मैंने उस वक्त, हालांकि अर्तुगल का सीन भी नहीं था पाकिस्तान में, मैं यही बात कर रहा था कि देखें, आप लोग जो है हमेशा एक साइड पढ़ते हैं हिस्ट्री की, ठीक है ना. अभी जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, आपको मेरे पीछे आया सोफिया नजर आ रहा है, मेरे सामने सुल्तान अहमद मॉस्क है, ठीक है ना. और अजान की जो वीडियोस आती हैं ARY पे, जियो पे, उसमें भी खूबसूरत मस्जिदें और दरवेश घूम रहे हैं. दैट्स वन साइड ऑफ टर्की. और यू डोंट गेट टू सी अनलेस यू ट्रैवल इज, मेरे सामने कोई 2500 बार हैं जहाँ पे अल्कोहल भी अवेलेबल है, जहाँ पे नॉन हलाल गोश्त भी अवेलेबल है, एवरीथिंग देयर. पॉइंट बीइंग कि जब आप सबको साथ लेके चलते हो ना, तो फिर दैट्स हाउ यू ग्रो. प्लूरलिज्म में ही ग्रोथ है. ये नहीं कि एक ही वर्जन की चीज कभी भी कहीं भी वो स्टैग्नेंट हो जाती है, वो फिर आगे बात बढ़ नहीं पाती. लेकिन ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इनकलकेट दैट काइंड ऑफ थिंकिंग. बहुत सारे लोगों ने फिर उसको सोचा समझा, और मैंने फिर वो भी एग्जांपल दी कि लाइक जिस तरह हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि जी पाकिस्तान का बहुत गोल्डन पीरियड था, द 60s वाज द गोल्डन पीरियड. तो मैंने पिछले दिनों आई वाज ऑनलाइन लाइव ऑन माय इंस्टाग्राम, एंड आई आस्क्ड पीपल कि अपने अब्बू से पूछो तो सही, what was it like in the 60s? मेट्रोपोल होटल में होता क्या था? लाइक आज जिस तरह पोस्टर लगे होते हैं ना, फलानी कॉन्फ्रेंस फलानी, तो दे यूज्ड टू बी पोस्टर्स अराउंड कि आज जो है बेरूत से एक डांसर आ रही है, उनका यहाँ पे शो है, ईरान से गोगोश आ रही है, उनका यहाँ पे कॉन्सर्ट है. लाइक अगर जैकी कैनेडी को PIA पसंद थी, तो वन ऑफ द रीजंस वाज दैट PIA सर्व द बेस्ट वाइन. ठीक है ना. ऑब्वियसली वो वहां पे जो है ना रूह अफ़ज़ा नहीं पी रही थी 16 घंटे की फ्लाइट. Right. And that's when she said, somebody asked her, how was your flight on PIA? She said, great people to fly with. And that's how we got the slogan. So, you know, हम हमेशा देखिए, उसमें भी हम एक लेंस में देख रहे हैं कि गोल्डन पीरियड था, बट हम दूसरे फैक्टर्स नहीं देख रहे कि ये चीजें भी थी, तभी टूरिस्ट आ रहे थे. There is a reason. देखो, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ना, there have to be some things. अब ऑब्वियसली इस तरह की चीजें हम ओवरनाइट भी नहीं कर सकते. ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझाने की जरूरत है, आहिस्ता आहिस्ता. अब जैसे जैसे लोगों का एक्सपोजर बढ़ रहा है, थैंक्स टू सोशल मीडिया, पीपल हैव स्टार्टेड ट्रैवलिंग, बिकॉज खाला की बेटी की तस्वीरें इस्तांबुल से आई हैं, तो मेरी भी बाकू से आनी चाहिए. तो वो जो एक कंपटीशन चल पड़ा है ना लोगों में, सो दैट्स पॉजिटिव. और लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं, और बहुत सारे लोग समझ भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं कि अच्छा यार ये भी चीज है. हमने तो मेरा सुल्तान में दिखा था, वो तो एक बिल्कुल डिफरेंट टर्की था, और यहाँ मैं खड़ा हूँ, ये तो बिल्कुल डिफरेंट टर्की है. सो यू नो, इस तरह की एजुकेशन बहुत जरूरी है वहाँ. जी बिल्कुल, कहते हैं ना स्कूल ऑफ लाइफ, आई थिंक. या एब्सोल्युटली. So I love the fact कि आप अपनी जो negative criticisms होती हैं उसको positive तरीके से भी ले रहे हैं, which is good because I think Margaret Thatcher ने भी कहा था एक दफा कि once they attack you personally, it means they have no political arguments left. Yes, absolutely. तो ये सारी चीजें नोट करते हुए, you know, very amazing to see that you're open to constructive criticism or criticism of any type. Yeah. तो उसके अलावा, हाँ. And also, like when Winston Churchill said, like if you have to throw stones at every dog that barks at you, you're not going to reach your destination. So you know, वो भी जो इस तरह की जो white noise इधर से आ रही है ना, उसको इग्नोर करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. जी बिल्कुल. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप क्या देख रहे हैं, मतलब पाकिस्तान में, as far as mindedness या close mindedness? I think, is it because of the lack of travel, lack of education, or do you just think कि ego? I find personally ego is a huge thing. कि मतलब इंसान को अपनी गलती मानना is probably the most difficult thing to do. कि मतलब mindset जो हम सीखते हैं जिंदगी भर, वो to actually look at that and say, oh my God, शायद मैं गलत हूँ. So what do you feel about that? Do you think that
ego plays more of a role, or is it just because लोगों को exposure नहीं है दुनिया का? There's a lot of factors, and you've hit the right nails, Huma. Like ego factor भी हो गया, और जिस तरह की के दूसरे की गलती, अपनी गलती ना मानना और दूसरों को ही गलत समझना. देखिए, अगर मैं कभी भी ना सुपरफिशियल सॉल्यूशंस की तरफ नहीं जाता. आई ऑलवेज लुक एट द ग्रास रूट कि ये आ कहाँ से रहा है. तो इफ यू लुक एट अ नॉर्मल पाकिस्तानी हाउस होल्ड, सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है कि हम एक डेमोक्रेसी है, बट हर घर में एक डिक्टेटरशिप है. Yeah, यहाँ बाप और भाई की मर्जी चलती है, उसके अलावा जो है बिल्कुल. आप यू कांट फंक्शन. ठीक है ना. एक ये सबसे बड़ी कि आप घर में आजाद नहीं हो. ठीक है ना. घर में आपको कबाब नहीं मिल रहा है, भाई को मिल रहा है, लेकिन बाहर घर से मिलते ही आप सबके इक्वल राइट है. एक तो बिल्कुल. वो कंफ्यूजन है. पीपल कांट डील विद दैट. दूसरी चीज ये कि जब एक बच्चा पैदा होता है, तो माँ बाप उस पे 2 साल 2.5 साल मेहनत करते हैं, उसको बोलना सिखाते हैं. ठीक है ना. और जब बच्चा बोलने लगता है तो कहते हैं चुप करो, बड़ों के आगे नहीं बोलते. ठीक है ना. वो जिंदगी भर के लिए उसको My language here because I have a lot of thoughts about this as well. हाँ जी. या सो ये करते हैं. फिर दूसरा ये कि फिर बच्चा जब स्कूल जाता है, तो अगर टीचर बोलता है 2+2 4, तो बच्चा कहता है सर 1+3 4 भी तो 4 होता है. वो कहता नहीं, जो मैं कह रहा हूँ बस वही है. हाँ. तो आप इस तरह छोटी छोटी ये बहुत 7 साल होते हैं ना बच्चे के शुरू के. इट्स लाइक अ मोल्ड. ये क्ले की तरह होता है दिमाग. आप इस तरह मोल्ड कर दो. तो अगर वो कॉन्स्टेंटली वो ये देख रहा है कि ही इज बीइंग शट डाउन, या फिर उसको इमेजिन नहीं करने दे रहे, या उसकी बात कोई नहीं सुन रहा, तो फिर वो समझता है कि शायद यही तरीका है जिंदगी में रहने का, कि आपने सिर्फ अपना जो ओपिनियन है वही सही है और दूसरा नहीं. फिर स्कूल में आपको ये चीज सिखाई ही नहीं जाती कि किस तरह आपने दूसरे की ओपिनियन को रिस्पेक्ट करनी है, और अगर आप डिसएग्री करते हैं तो तमीज से किस तरह डिसएग्री करना है. बिल्कुल. Right? There is no shame in admitting your mistakes. In fact, it makes you even stronger. Now you are, so if you have like 10 mistakes in your life, so if you admit one and correct yourself, so now you have only 9. Yeah. तो ये तो आपकी स्ट्रेंथ हुई. मगर हम उसको जो है ना, नहीं जी हम तो गलत हो ही नहीं सकते. Well, this तो is yeah. तो पाकिस्तान में कोई भी गलत नहीं है और सब गलत भी हैं एट द सेम टाइम. तो ईगो वाली बात आ जाती है. डिसएग्री करना नहीं. अब आप सोशल मीडिया पे देखें, there are lots of things I don't agree with, right? अब जैसे शान की मिसाल ले लें. सो शान केम आउट एंड सेड कि लाइक अर्तुगरुल जो है वो नहीं दिखाना चाहिए, because we have our local heroes as well. So he was largely misunderstood by the masses. और लोग आके कह रहे थे अच्छा तुम लोग बुड्ढा गुज्जर दिखाएं, वैशी गुज्जर दिखाएं. No, when he says local heroes, he means कि हमारे रीजन में भी बड़ी हस्तियां गुजरी हैं, उनको हाईलाइट करना. So on the flip side, I don't agree with Shan with 95% of the things he says. But but वो उसकी opinion है. I don't hate Shan. I might disagree with his opinion, but I don't hate the person. So I came out in his support and I said कि that's not exactly what he said. What he said, वरना अमूमन लोग क्या कहते हैं कि अच्छा वैसे भी मैं हुमा से तो अग्री करता नहीं हूँ. अच्छा हुमा की यहाँ मैं बचा सकूं, बट मैं क्यों उसको बचाऊं. तो अच्छा लोग इसको दबा रहे हैं. Yeah. ये सोच है हमारी. शरपसंदी और नेगेटिविटी और जेलसी और इनसिक्योरिटी. तो ये सारी चीजें जो है ना, ये फिर एक बहुत वैशी किस्म का कॉम्बो बनता है कि जहाँ पे आप एक तो इनसिक्योरिटी, हम बचपन से सुन रहे हैं जी पाकिस्तान खतरे में, या पाकिस्तान का इस्लाम खतरे में, बचपन से सुन रहे हैं, पता नहीं क्या चीजें हैं. फिर इसी तरह अगर आप नेशनल लेवल पे आए तो हमें पूरी दुनिया से खतरा है. यानी हम इतने इम्पोर्टेंट हैं, पूरी दुनिया में पोलियो खत्म हो गया, हम लेके बैठे हुए. किसी को क्या पड़ी है कि हम पे आके जी कब्जा करना है. वो टाइम अब खत्म हो गया कि जी तलवारें लेकर आएंगे और मैं आपके घर कब्जा करूंगा. मैं जो है ना ये वाले फोन बनाऊंगा और आपको बनाने नहीं दूंगा, और मैं आपको बेच बेच के आपका सारा डॉलर ले जाऊंगा. एंड दैट्स हाउ आई एम विनिंग इट. राइट. तो अब ये वाली चीजें लोगों को समझाना, जो कि सिर्फ एक ही माइंडसेट से पढ़ के आए हैं, वो जो होता है ना फैक्ट्री में जो एक ही स्टैंप लग रही है और बस उसी का जो है वो निकल रहा है. तो ये सारी चीजें खुलती हैं जब आप अपना दिमाग खोलते हो. वो कहते हैं ना कि जब अगर आपके अकीदे के खिलाफ कोई, खिलाफ तो खैर नहीं, अकीदे से हट के कोई बात कर रहा है, तो उसको तालिब बन के सुनना चाहिए, तालिबान बन के नहीं सुनना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त. ठीक है ना. तो लोग इस तरह सोचते नहीं है. बस वो कहते हैं कि जी बस हम सही हैं, बाकी सारे गलत हैं, सब काफिर हैं, सब मुर्तिद हैं. तो पाकिस्तान में सब भी काफिर हैं और कोई भी काफिर नहीं है at the same time. This is the funny thing, and I personally noticed this too. कि मतलब अगर आप इस्लाम में देखें, what is the one unforgivable sin? कहते हैं शिर्क. Shirk, yes. हाँ, तो and we end up giving the power to people to judge us rather than Allah. Like ये एक situation बन जाता है जहाँ लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोच रहे हैं,
when Yeah, in essence that to me in my eyes turns out to be shirk. So you should really we have to separate. I think there's more focus on the rituals rather than the life transaction of true, true, what the true. truth is. So I'm really glad you said that because I have extensively traveled in the Middle East and mm, among other Muslim countries. तो मेरा जो learning है वो ये है कि वैसे तो हम बड़े आराम से कहते हैं कि जी अरबी बड़े अय्याश हैं और जो है वो मतलब क्लब्स भी हैं और वो लाइक देयर स्पेंडिंग ऑन दूसरी चीजें mm, मगर मैं हमेशा लोगों को ये सोचता हूँ ये कहता हूँ कि यार हर गुनाह की माफी है जी मगर शिर्क की माफी नहीं है बिल्कुल ठीक है और आपको कम से कम मिडल ईस्ट में शिर्क नहीं नजर आता हाँ वो जैसे भी हैं हम्म ठीक है ना वो अल्लाह ने ढील दी हुई है, अल्लाह उनसे डील कर देगा वेयर बिल्कुल एज यू कम टू पाकिस्तान इफ यू रिमेंबर दिस मुस्लिम preacher he's a white American Yusuf Estes he converted to Islam यस यस and he does TV lectures वो palmistry so की भी बात करी थी yes I yes remember this yes बिल्कुल exactly you बिल्कुल hit the right nail yeah तो उनका मुझे वो लेक्चर आज तक याद है मुझे भी And that's exactly what he said कि the moment you enter अब कराची एयरपोर्ट से बाहर निकलो all you see is this हाँ और कितना शिर्क हमारे मुल्क में ओपनली होता है चाहे वो अच्छा वो ना सिर्फ इन सूरत में नहीं कि किसी रिलीजियस पर्सपेक्टिव से हम्म जैसे आपने कहा कि किसी को भी हम अथॉरिटी दे देते हैं टू जज अस एक हम्म वो सोशल तरीका हो गया या फिर ये कि अगर आप पॉलिटिकली हमारे यहाँ खुदा हैं हम्म वो हसन निसार कहते हैं ना कि जी बुत परस्ती से ज्यादा बुरी शख्सियत परस्ती बिकॉज बुत कैन नॉट मैनिपुलेट यू हम्म इट्स नॉट अलाइव बट जी व्हेन आई नो आई हैव पावर ओवर हुमा खान आई कैन मैनिपुलेट हर इन माय हम्म वेज एंड yeah दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दीस पॉलिटिशियंस हैव बीन डूइंग और वो उनके खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहते हम्म जैसे कोई खुदा हो गया और वो गलती नहीं कर सकते जी तो बिल्कुल ये इससे बड़ा शेर क्या है वही ना तो हाँ इंसानों को पेडेस्टल पर हम रख लेते हैं एंड या भूल जाता है कि वो भी एक देयर आर फ्लॉड इंडिविजुअल्स देयर ह्यूमन बीइंग्स जस्ट लाइक यू एंड हाँ एब्सोल्युटली तो आई मीन आई हैव ऑलवेज थॉट दिस वे कि जो इंसान गुनाह अपने ऊपर करता है दैट्स बिटवीन यू एंड गॉड लेकिन आप या दूसरों को तकलीफ देते हैं दूसरों को दुख देते हैं तो दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट सिचुएशन एंड आई थिंक ये जज करना या फिंगर पॉइंट या rather than the dialogue which is a great thing जो आप प्रमोट करते हैं या dialogue between एंड ऑल्सो अगर जैसे वो कहते हैं ना हुकूक अल्लाह की माफी है हुकूक इबाद की माफी नहीं है सो लाइक अगर मैंने नमाज नहीं पढ़ी आई कैन सीक फॉरगिवनेस yeah बट इफ आई हर्ट हुमा खान इफ आई Mhm. ब्रोकन हर हार्ट और इफ आई लॉन्डर्ड मनी और ये जो कुछ भी किया है हाँ तो मैं जब तक आपसे नहीं माफी मांग सकता अल्लाह मुझे नहीं माफ कर सकता ही हैज नो बिल्कुल अथॉरिटी ओवर दैट जी सो लाइक ही इज एम्पावरिंग यू दैट मच बिल्कुल मगर ये हम लोग जो है 20 सड़क पे गाड़ी खड़ी करके नमाज पढ़ने चले जाते हैं पूरे मोहल्ले को पूरी मार्केट को तकलीफ देके जी हम जो है और इसी तरह एक और मैं लेक्चर पिछले दिनों सुन रहा था ही वाज एन इंडियन आई थिंक ही वाज अ रिलीजियस स्कॉलर बट वेरी ओपन माइंडेड राइट एंड उन्होंने यही कहा कि हमारी जो लाइक बड़े सगीर की जो इबादतें हैं वो महज दिखा शोर शराबा बहुत है और बहुत दिखावा बहुत है बट उसकी उसकी जो रिफ्लेक्शन है ना वो जी वो आम जिंदगी में नजर नहीं आ रही अब मैं हम्म अक्सर ऑडियंस से ही कहता हूँ यार अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान घरों में पैदा हुए हैं और इतना बेहतरीन मजहब है हम्म मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिंदगी का हर पहलू हम्म कवर करता है अगर आप सिर्फ नमाज देखें इट्स सच अ वंडरफुल एक्सरसाइज yeah कि खाली नमाज से आपकी कितनी सारी चीजें सेटल डाउन होती है तो लाइक अगर आप प्रॉपरली नमाज पढ़ते हैं तो आप वक्त की पाबंदी करते हैं क्योंकि जब आप वक्त पे नमाज पढ़ने जाते हैं ऑटोमेटिकली आपके अफेयर्स उस तरह होते हैं बिल्कुल पाकिस्तान में कौन सी शादी के कार्ड पे लिखा होता है निकाह 9:30 बजे और रुखसती 10 बजे कभी हुआ है ठीक है पाकिस्तान कभी कोई स्टैंडर्ड मीटिंग में टाइम पे आता है कभी कोई दोस्त आपको जिस टाइम बोलते हैं कि हुमा मैं 8 बजे आपको पिक करने आ रही हूँ 8 बजे आप कॉल करो हाँ बस घर से निकल रहे हैं हम्म ठीक है ना कोई राइट वक्त की पाबंदी नहीं फिर आप 5 बार वजू कर रहे हैं तो यानी आपको साफ रहना है ठीक है ना जी बिल्कुल बॉडी इतना बड़ा इशू है पाकिस्तान में एंड आई एम नॉट बीइंग क्लासिस्ट मैं ये नहीं कह रहा कि जी कोई गरीब आदमी है तो उससे आ रही यहाँ अमीर गरीब सब बराबर है यू गो टू एनी मॉल इन कराची और इन इस्लामाबाद अच्छी खासी फैमिली के लोग वो इतनी सी छोटी सी चीज का ख्याल नहीं रखते हम्म एंड लाइक और ये रैम्पेंट है ग्लोबली जहां जी जहां आपको देश मिलेगा वहां आपको वो भी होता हुआ गुजरेगा जी ठीक है बिल्कुल फिर एक चीज है डिसिप्लिन आप सफ में एक साथ खड़े होते हैं यूनिफॉर्मिटी के साथ मगर वही यूनिफॉर्मिटी मस्जिद के गेट में चप्पलों में नहीं नजर आती जी चप्पलें टेढ़ी मेढ़ी होती हैं और गाड़ियां बाइकें सब टेढ़ी मेढ़ी होती जी हैं बिल्कुल अगर आपकी देखो अल्लाह को हमारी नमाजें नहीं चाहिए हम्म उसके लिए करोड़ों अरबों फरिश्ते हैं जो कि इबादत कर रहे हैं उसकी हम्म अल्लाह चाहता है कि हम इन इबादतों के जरिए जो चीजें अ, उनको उनको जो है हम इम्पार्ट करें अपनी दुनियावी जिंदगी में
बिल्कुल। अगर हमने वो अलग कर दिया है और यहाँ मिलावट भी पूरी कर रहे हैं, रिश्वत भी पूरी ले रहे हैं। मैं लाइक बहुत पहले की बात है, मेरे दोस्त का Yeah. सामान फँसा हुआ था कहीं और द ओनली वे आउट वाज़ कि हम किसी को ब्राइब दें। हम नहीं मतलब मेरा दोस्त, वो किसी जी। बिज़नेस में था। तो जो साहब ऑफिसर थे उन्होंने बोला कि जी आप फलाने-फलाने टाइम आ जाएँ और हम पहुँच गए और उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा मैं बस नमाज़ में हूँ, जमात खत्म होती ही बाहर आता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो बाहर आए और साइड पे ले जाके अच्छा जो दे रहा है रिश्वत वो परेशान हो रहा है कि थोड़ा साइड पे आ जाए गाड़ी के पीछे नहीं, नहीं इधर ही दो सब अपने ही। और फिर पूरे उन्होंने यूँ काउंट किए। हुँ। आप समझ रहे हैं कि मतलब वो दिखावा ताकि वो दिखावा जो है वो लुक जो है वो कैश कराया जाता है कि हुँ, जी हुँ। सूफी साहब आ गए हैं तो थोड़ा-सा ध्यान रखो, ये रखो, वो रखो। लेकिन लोग इन चीज़ों को कैश करते हैं। तो वो कमिंग बैक टू द पॉइंट अब ये इतना बड़ा क्योंकि हम ज़ाहिर है थियोक्रेसी तो नहीं कह सकते 100% मगर ये कि हम एक रिलिजियस मुल्क है। मगर लोग उसमें भी देखें ना लूप होल्स ढूँढ-ढूँढ के जो है निकाल-निकाल के अपनी मर्ज़ी की इंटरप्रिटेशन निकाल के बिल्कुल। मतलब 4 शादियाँ उनको मिल जाती हैं, ठीक है? मगर बेटी को क्या हुकूक देने जायदाद हाँ, वो नहीं उनको समझ आता, इल्म ठीक नहीं है ना? है, इल्म नहीं है। हाँ, बिल्कुल। सो न मेरे अब्बू अक्सर कहते थे कि तुम नमाज़ पढ़ रही हो, डू यू नो व्हाट यू आर सेइंग? जब तुम रिसाइट करती हो या पढ़ती हो, या लाइक इज़ इट लाइक ये रटावा लगाना जस्ट टू रिगर्जिटेट जो आपने मेमोराइज़ किया हुआ उसका क्या फ़ायदा है जब आपको या मतलब ही नहीं पता उस चीज़ का? या तो ट्रू। उसके अलावा अनफॉर्चुनेटली आप हर मज़हब में देख लें कि मतलब the easiest place to hide your corruption and your hatred and your true self is behind religion. आप या every religion आप देख लें कि यस, यस, चीज़ इस्तेमाल होती है to manipulate and control people. यस। तो इसको इरेडिकेट करना काफ़ी मुश्किल चीज़ है आई थिंक एंड अब ये तो एजुकेशन के थ्रू ही हो सकती है और एक यूनिफाइड पॉलिसी की तरफ से हो सकती है जी, जिसपे गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं है। अब देखें मैं आपको कोरोना वायरस की ही एग्जांपल देता हूँ, जी, आई वाज़ गोना ठीक है? आस्क दैट। सो लाइक पूरी दुनिया में जी खाना काबा हो गया, मस्जिद नबी हो गई, जामे अज़हर हो गया कायरो का, हर जगह चूँकि वो सारी जो मसाजिद हैं, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं, हुँ, ठीक है? और जितने भी पेश इमाम वगैरह हैं, वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं, ठीक हुँ, है? सो दे डोंट हैव एनी से देयर तो जो बॉस बोलेगा वही करना है। जी, पाकिस्तान में अनफॉर्च्यूनेटली आप भी खोल लें अपनी गली में, मैं खोल लेता हूँ आपकी गली में, ठीक है ना? हुँ, आप दूसरे वर्ज़न की, मैं दूसरे वर्ज़न की, तो किसी का कंट्रोल नहीं है, ठीक जी, है? प्लस अब ऑब्वियसली अ, उनका भी ज़ाहिर है रोज़गार तो है ना, उनको भी ज़ाहिर है अपने बच्चे तो पालने हैं, पेट तो पालना है। अब वो चूँकि गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ नहीं हैं, तो उन वो डिपेंड करते हैं मेरे और आपके डोनेशंस पे, ठीक है? हुँ, और डोनेशन सबसे ज़्यादा कब जमा की जाती है? वो रमज़ान में जमा की जाती है, क्योंकि हुँ, रमज़ान में लोग थोड़े-से दिल खोल होते हैं, जी, क्योंकि 10 टाइम्स 70 हिसाब मिल रहा होता है ना, ₹1 दो तो ₹70 का हिसाब मिल रहा होता है, तो जी, उसमें भी जैसे लोग जो है ना, गिन-गिन के करते हैं। हुँ, तो तो अब चूँकि ये सिचुएशन थी, तो मैं नॉट माय वर्ड्स मगर ट्विटर पे बहुत से लोग कह रहे थे कि जी इनके तो बिज़नेस का टाइम था, तभी ये हुँ, ज़्यादा इस तरह कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मगर देखिए इसको इस तरह नहीं, अगर आप लॉजिकली देखें, तो उसमें इन चीज़ों को गवर्नमेंट के कंट्रोल होना चाहिए हुँ, और गवर्नमेंट को इनकी एक सैलरी लगानी चाहिए। तो जब गवर्नमेंट लॉकडाउन की तरफ जाती, तो बड़े आराम से कंट्रोल हो जाता, जी, ठीक है? अब चूँकि गवर्नमेंट इंटरेस्टेड ही नहीं है और बिल्कुल जिस तरह एम्बुलेंसेस में कराची में आपको गवर्नमेंट की एम्बुलेंस ही मिलती, थैंक गॉड कि एदी साहब थे या चीपा साहब हैं या दूसरी फाउंडेशंस हैं, जिनकी एम्बुलेंसेस हैं, जिनकी वजह से सवा 2 करोड़ के शहर में एम्बुलेंसें चल रही हैं, वरना गवर्नमेंट इज़ नॉट इवन इंटरेस्टेड, हुँ, ठीक है ना? तो गवर्नमेंट ने यहाँ भी इंटरेस्ट नहीं लिया कि जी अब तो फिर इससे इससे होता ही है कि फिर हर गली में अलग नैरेटिव चल रहा होता है, फिर जहाँ हर किस्म का नैरेटिव होता है, फिर उसमें इट्स लाइक इट्स अ रेस। अब रेस में मुझे आपको धक्का देके पीछे करना है और आगे जाना है, तो फिर उसमें फिर आप कुछ भी करेंगे, फिर आप लेबलिंग भी करेंगे कि जी ये वाले सही नहीं है या ये वर्ज़न सही नहीं है, फिर जी, ये जी, नहीं है। बिल्कुल। और फिर वो जो वो फिर जो है वो जिस तरह फिर वो बात जहाँ तक जाती है, वो हमने पिछले गुज़श्ता 20, 30, 40 सालों में पाकिस्तान में देखा है एंड आपने कभी पतंग उड़ाई है? हाँ जी, बचपन में उड़ाई तो थी, नॉट वेरी गुड एट इट लेकिन डेफिनिटली हाँ, तो लाइक उसमें क्या होता था कि अगर आप उड़ा रहे हैं, तो अगर आप वापस पतंग नीचे कर रहे हैं, तो अगर आप फ़ौरन नहीं लपेट रहे, हुँ, तो वो जो धागा था वो गुंजल हो जाता था, ठीक है ना? कुछ जो होता था वो अनटैंगल थोड़ा-सा आप स्ट्रैटेजी लगाएँ तो अनटैंगल हो जाता था। लेकिन कभी-कभी वो इतना बुरा हो जाता था
कि आपको दोनों एंड से काटना पड़ता काटना है। पड़ता था, हाँ। सिमिलरली पाकिस्तान की सिचुएशन इतनी अनटैंगल हो गई है और हुँ, इतनी एक चीज दूसरे में फंसी हुई है और दूसरी तीसरे में फंसी हुई है कि अब आपको कहीं ना कहीं से कॉर्ड्स काटनी पड़ेंगी। हुँ, मगर उसके लिए कोई भी तैयार नहीं, बिकॉज इट्स अ वेरी अनपॉपुलर डिसीजन एंड nobody wants to go down in history. You can either be Ataturk or you can be like failed attempt at uh, बट nobody seems to be interested. सबने अपना अपना टाइम पूरा करना है और अपना अपना टाइम पूरा कर रहे हैं। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपना अगले इलेक्शन के लिए काम करती हैं, वो हुँ, आवाम के लिए काम करती हैं। जी, तो जहाँ सोच ही यही होगी कि जी मैंने बस इतना काम करना है, क्योंकि देखें सड़क नजर आती है, तो अगर मैंने आपकी गली की सड़क बना दी तो आपका वोट पक्का हो गया, लेकिन अगर मैंने आपके मोहल्ले में स्कूल बनाया तो एजुकेशन पर से नजर नहीं आती। वो हुँ, 30 साल बाद उसके इफेक्ट्स आते हैं कि वो जो बच्चे पढ़ के निकलेंगे और अच्छी एजुकेशन लेंगे और फिर वो एक सोसाइटी का हिस्सा बनेंगे, वो चीज दिखती नहीं है। और 30 साल बाद ना, वैसे अल्लाह सबको लंबी उम्र दे, मगर जो एवरेज है इंसान का खासतौर पे पाकिस्तान में, तो 30 साल बाद आपको कोई भी मेन पॉलिटिशियन शायद दुनिया में ही ना हो। तो हुँ, जब उन्होंने दुनिया में रहना ही नहीं है तो उन्होंने वो वाले काम क्यों करे? तो वो वाले काम करते जो यार 5 साल में हो जाते हैं कि तब तक जिंदा तो है कम से कम स्टेटिस्टिकली, तो वो पुल बना लेते हैं, वो सड़क बना लेते हैं, वो थोड़ा सा यूं कर देते हैं, थोड़ा सा वो कर देते हैं, जी। ये सारी बात। कहते हैं ना एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो ट्रू, आई थिंक एब्सोल्युटली। करप्शन की प्रॉब्लम जो है नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, आप दुनिया भर में देख लें पॉलिटिक्स में करप्शन यहाँ पर भी इवन इन नॉर्थ अमेरिका आपको सब दिखता है। या तो ट्रू। इस चीज को मतलब खत्म करने का इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट आई वुड से यू आर वेरी ब्रेव टू स्पीक आउट अबाउट इट एंड आपकी काफी पॉलिटिशियंस की भी फॉलोइंग है। आई नो दैट दे फॉलो यू एंड दे कीप अप या क्या कह रहा है ये बंदा। तो उसकी या क्या फीडबैक, डू यू एवर हियर बैक फ्रॉम देम? Or यस, आई feedback, हैव commentary, criticisms. काफी काफी लोग जब उनकी उनकी पार्टी की उसमें बात होती है सपोर्ट में, तो वो शेयर भी करते हैं। लाइक असद उमर साहब ने पूरी वीडियो शेयर कर दी थी अपने पेज पे एंड ही हैज लाइक पता नहीं कितने मिलियन फॉलोअर्स। Yeah. सो व्हेन आई मेट हिम इन पिचार लास्ट ईयर, ही इज लाइक यार आप ही थे ना वो जो जिसने हेलीकॉप्टर वाली वीडियो बनाई थी। मतलब जी जी जी। तो लाइक इस तरह दूसरे मिनिस्टर्स भी हैं, फिर दूसरे पार्टी वाले भी हैं, तो जिसकी फेवर, सो लाइक आई डोंट फॉलो एनी पार्टी, मैं काम फॉलो करता हूँ और जी। मैं लॉजिक को डिफेंड करता हूँ। अब मुझे हुँ, जहां से लॉजिक समझ आती है, अब जैसे आपको याद होगा पिछले साल बड़ी वो थी कि जी 55 रुपए पर लीटर का हेलीकॉप्टर राइड थी इमरान खान की, इफ यू रिमेम्बर दैट, हुँ, राइट? तो उसमें लॉट ऑफ पीपल वर जोकिंग कि इमरान खान ने तो बोला था मैं साइकिल पे आऊंगा और ये हेलीकॉप्टर में जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है। तो मैंने उसकी पूरी कैलकुलेशन बनाई थी हुँ, कि जो इलेक्शन कमीशन ने जो स्पेंड किए थे इलेक्शन में, दैट वाज 25 बिलियन रुपीज, हुँ, राइट? तो उस 25 बिलियन जो कि हम स्पेंड कर चुके हैं, उसका रिजल्ट है इमरान खान। यू हुँ, लाइक इट और नॉट, 25 अरब का वो आदमी है। सो हुँ, एवरी मिनट अगर हम उसको डिवाइड करें तो वो कितने लाखों का पड़ता है। हुँ, अब वो अगर साइकिल पे आएगा बनी गाला से पार्लियामेंट हाउस तो 2 घंटे लगेंगे, तो आपको 25 लाख का पड़ जाएगा वो। तो अगर वो 2 मिनट में हेलीकॉप्टर पे आ रहा है तो फायदा क्या है? तो अब ये डिबेट छोड़ दें। अब और वो जो कहते हैं ना कि जी हॉलैंड में भी वो साइकिल पे घूमते हैं और गॉर्डन ब्राउन भी जो है, और बोरिस जॉनसन साइकिल पे आता है, गॉर्डन ब्राउन ट्रेन में आता था। उसकी वजह ये है हुमा, यहाँ हर आदमी के पास कोई मसला ही नहीं है, हुँ, क्योंकि कोई इश्यूज ही नहीं है। तो जी, पाकिस्तान में तो हर आदमी का कोई ना कोई मसला लगा हुआ है। तो हुँ, अगर कोई सड़क पे निकल जाए, आई एम नो वन, आई एम नॉट इवन क्लोज टू व्हाट इमरान खान इज। हुँ, ठीक है, आप यकीन करें, मेरा एक शूट था इन ओल्ड एरिया ऑफ कराची, और वहां पे आई कुड प्रीटी मच टेल कि ये लोग मुझे जानते नहीं, क्योंकि एज ग्रुप बिल्कुल डिफरेंट था। हुँ, ठीक है, बट जस्ट बिकॉज मैंने अच्छे कपड़े पहने हुए थे और साथ में कैमरा क्रू था, तो लोग आ गए कि सर हाँ, ये देखें तारें लटक रही है बिजली की, ये कभी भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आग लग जाएगी। सर इनको बोले जरा ये अपनी इंक्रोचमेंट हटा लें ना, गाड़ी का रास्ता रुक रहा है। हुँ, बिकॉज पीपल थॉट कि आई कैन बी देयर मिसाया, क्योंकि हमारी कौम जो है ना किसी मसीहा के ख्वाब में ही रहती है कि कोई बाहर से आएगा तो हमें बचाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हिस्टोरिकली आप देखें जी, मोहम्मद बिन कासिम आया तो इस्लाम फैला। ओके जी, महमूद गजनवी अफगानिस्तान से आया तो ये हुआ, फलाना वहां से आया तो ये हुँ, हुआ। तो यानी कोई आके ही कर सकता है, वे आर नॉट गुड इनफ, और हम या इस कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। सो तो इमरान खान अगर साइकिल पे आ गया, तो आप खुद बताएं वो कोसार मार्केट से F6 कितनी देर में पहुंचे? हुँ, तो हर बंदा ही रोक लेगा, वे कुछ नहीं तो वैसी सेल्फी के लिए। हुँ, यहाँ पे तो फिर लोग रिस्पेक्ट करते हैं, नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, लोग रिस्पेक्ट करते हैं पर्सनल स्पेस का। पाकिस्तान में तो पर्सनल स्पेस का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ये सो आई कैन डिसएग्री विद इमरान खान, या मगर जहां मुझे लगता है कि यार वो मिसअंडरस्टूड है, आई एम हैप्पी टू
clear it out. No, तो very पॉलिटिशियन फॉलो भी करते हैं, लेकिन फिर कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं, कभी उनके खिलाफ बात हो तो फोन भी आ जाता है, यार good. आपने ये सही नहीं किया और ये नहीं किया, आप मुझे लें अपने प्रोग्राम में, मैं, है ना, इट्स ओके, आई डोंट Very वांट टू डील विद दैट. No, but it's good because ये जो या चीजें होती हैं, you have to have the एक हिम्मत चाहिए होती है to call this out, right? And ये या काफी important चीज होती है because people, I don't think critical thinking is not, it's kind of frowned upon. हम थोड़ी सी या blind faith type लोग हैं जो मतलब हाँ एक चीज देखिए black and white. There's no middle ground. या हालांकि life is a middle ground. It's never. It's always gray. या Uh, and that's amazing that you have the guts to do that because it takes a lot of guts. Not everybody can. somebody has to. I don't believe in the life of conformity कि जो मैंने देखा मेरे पेरेंट्स इस तरह रहते थे, so I have to live like that. I Yeah, like to question. और yeah. ये आदत मुझे अभी से नहीं है, मुझे हमेशा से आदत है. Like I remember when I was 6, my mom was making a salad, तो वो उन्होंने cucumber को काट के ना ऊपर से यूं रब करने लगी. And I'm Hmm. like, what are you doing? So she said, I'm making it sweeter. Huh. So like, how do you know Yeah, that this makes it sweeter? So Kerry, I saw my mother doing that, yeah, and she saw yeah. her mother doing that. So I just thought, okay, like back in the day, there must be a man who stumbled upon cucumbers. He ate it. He hated that. What made him think, "Yeah, what if I rub it like this?" And they must have tried this strategy on so many other things. कितने Mhm. लोग ऐसे गुजरे होंगे जिनकी वजह से आज हमारी जिंदगी बड़ी आसान है, बिकॉज दे डिडंट नो कि पॉइजन आईवी नहीं खानी या ये वाला मशरूम नहीं खाना, एंड दिस सैक्रिफाइस फॉर अस, Yeah. राइट. सो लाइक लोग इस तरह सोचते नहीं है. Mm. लोग बस सोचते हैं बाप दादा और उससे आगे, दे डोंट इवन वांट Yeah. टू क्वेश्चन. आई Yeah. वाज ऑन अ लाइव सेशन द अदर डे, एंड आई वाज जस्ट क्वेश्चनिंग केयर, लाइक आई डोंट नो लोगों का जन्नत का क्या कॉन्सेप्ट है, जिस तरह हमारे यहाँ बताया जाता है कि जी इतनी सारी, इट्स लाइक इट्स गोइंग टू बी अ हेरम एंड यू आर गोइंग टू लाइक हैव द टाइम ऑफ योर लाइफ, एंड Brazilian time 72, so lifestyle. What I really want in my jannat is to have all my ancestors, Yeah. whoever they were. Yeah. Like 2 लाख साल की इंसान की हिस्ट्री है, और अगर एवरेज हम 50 साल एज लगाएं तो 12,000 लोग बनते हैं आपकी डायरेक्ट ट्री में, राइट. Mhm. सो आपकी ट्री में 12,000 लोग हैं, और उन 12,000 में से अगर हम एक भी निकाल लें, यू वोंट एग्जिस्ट टुडे, राइट. Mhm. So they have to be there. So, and all those 12,000 people survived wars, they survived famine, they survived migration, they survived malaria. Hmm. 1930s तक अगर आपका डायरिया हो जाए, लोग लोग विल मंगवा लेते हैं कि यार वसीयत लाओ मैं लिख दूं. आज हम फ्लैजल खा के अपने प्लान्स 1 घंटा आगे कर लेते हैं, Yeah. right? So I want to meet all those people. I want to see what they used to do. Yeah. कौन कारपेंटर था, कौन एग्रीकल्चर था, कौन क्रिमिनल था, Hmm. राइट. कौन से मजहब के लोग थे, कहाँ रहते थे, कहाँ से माइग्रेट. मुझे तो वो वाली जन्नत चाहिए, Yeah. बट लोग उस तरफ जाते ही नहीं है, बिकॉज दे डोंट वांट टू थिंक. They don't want to open, yeah, broaden their horizons. And या it's a bubble that we need to kind of break out of. And या जो youth है उसका उनका response क्या है आपको, मतलब do you feel like क्या आपको फर्क दिख रहा है कि जो मतलब youth population है, that they're kind of breaking out of that mold जो हमें culturally जो हमें बांधा हुआ है कि जी इस तरह करना है, इस तरह करना है. Do they have the courage to kind of break out and maybe question things? Absolutely, और इसमें I totally give props to internet, because देखिए when we were growing up, PTV ने अगर बोला, like I used to live in Karachi back in the 90s, like मैं हमेशा वहीं रहा हूँ, but जो 90s था, every day 30-40 लोगों का मरना बहुत कॉमन था. मगर जब PTV ने कहा ना कि कुछ भी नहीं हुआ, तो हमें लगता था कुछ भी नहीं हुआ Hmm. है, because Karachi is so huge, right? मैं आज भी नए नए इलाकों के नाम सुन रहा होता हूँ, like, Hmm. इतना बड़ा है कराची. It's like 7.5 Singapores in Karachi. Wow. इट्स सो बिग. तो Hmm. आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात थी. जी. मगर फिर जब इंटरनेट आया, अब तो पीटीवी कुछ भी बोलते हैं लोग, 2 मिनट, बल्कि ट्विटर पे पहले खबर आ जाती है, पीटीवी पे बाद में आती है. तो अब तो वो वाली तो गुंजाइश ही नहीं है कि आप जो है ना एक पर्टिकुलर नैरेटिव में मोल्ड करके हमेशा के लिए रख सकते हो. पीपल आर गोना ब्रेक आउट, बिकॉज लोग फिर देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, कंटेंट भी आ रहा है, लोग क्वेश्चन भी कर रहे हैं. अभी भी लाइक मेजोरिटी तो फिर वही है जो कन्फॉर्मिटी पे चल रही है, और जिनको आपने जिस राह पे लगा दिया, बड़े आराम से वो मैनिपुलेट हो भी जाते हैं. मगर ऑब्वियसली एटलीस्ट एक अच्छा परसेंटेज है विच इज ब्रेकिंग आउट ऑफ दैट बैरियर, विच हैज स्टार्टेड टू क्वेश्चन, विच नोज अबाउट देयर राइट्स. मतलब मुझे अब जाके जो नॉलेज है अपने बारे में कि मेरे बेसिक राइट्स क्या हैं, वो शायद अब 20 साल के बच्चे को पता है. सो दैट्स अ प्रोग्रेस. वो एक 16-17 साल का गैप उसने कम कर दिया, राइट. So over the course of few decades, I think it's going to be completely revolutionary, or
completely Orwellian कि Hmm. हम पे इतनी restrictions हो जाएंगी कि आप बस मुंह खोलोगे और ड्रोन आके यहाँ पे आके आपको लेजर मार Yeah. देगा. So like you never know, but at least लोगों में YouTube is the biggest university out there. मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ Yeah. अंडा बनाने से लेके रॉकेट तक everything's there. But अगर आपने नरगिसी कोफ्तों में फंसे रहना है, if you know what I mean, Yeah. so like you're not gonna progress. तो मगर अब ये कि लोग people are अपना horizon broad कर रहे हैं. That's a जी, good side. जी, बिल्कुल. I think women are taking a leadership role in the world today as well, and True. that's nice to see because I think universally काफी patriarchal society and patriarchal thinking, and universally I think औरतें अब थोड़ा थक गई हैं and they're just like we are running the households, we are and कहते हैं बेटियां बरकत लाती हैं, and I think that mindset, that's a proof now because even in my own family it's the Yeah. girls that are kind of leading, and I'm sure that you have a lot of supporters there because you do touch upon things that not everybody is able to talk about, and just the equality of humanity overall is important, I think. एब्सोल्युटली. अब तो हम वो वाले टाइम में रहते भी नहीं है कि जी हमने वी नॉट हंटर एंड गैदरर्स के जी मैंने हंट करके लाना है और आपने जो है बेरीज कलेक्ट जी, करके लानी बिल्कुल. है बच्चा हाथ में. वो वे बियॉन्ड Yeah. दैट. और मैं तो खुद जो है इंडोर्स करता हूँ इस चीज को बिकॉज आप जितने भी सक्सेसफुल मुल्कों की मिसालें देख लें, Hmm. इट्स द विमेन हु बिल्ट और रीबिल्ट दोस कंट्रीज. Yeah. जर्मनी में मर्द खत्म हो गए थे वर्ल्ड वॉर के बाद. इट्स द विमेन हु लिफ्टेड द इकोनॉमी. Yeah. Vietnam War के बाद they were barely any men. The ratio was so staggering कि Hmm. women had to jump into the workforce. और आज Vietnam is the coolest place to be. You Hmm. know, I remember when I was in Singapore last year and I met this really successful businessman, Pakistani guy. He said that the current president of Singapore, Halima Khan, she was the Speaker of the Assembly back in 2004. Hmm. And Shaukat Aziz, who had lived in Singapore at some point, तो वो बतौर वजीर आजम सिंगापुर गए and Hmm. he spoke to her and he's like, okay, how can I make Pakistan like Singapore? Hmm. And she said, okay, no society can progress without the input of women. Hmm. So you have to give equal opportunities to women. और ये 16 साल पहले बात कही थी. जी, जी. अगर 16 साल पहले हम थोड़ा सा ट्रैक पे आए थे, आज शायद सिचुएशन बहुत बेहतर होती, लेकिन टर्न्स आउट अभी भी हम उसी में ही फंसे में. और प्लस फिर यहाँ पे एक रिलीजियस फैक्टर भी आ जाता है. अब वही वाली बात मैं आपको दोबारा कहूंगा, 60s में हम जो तस्वीरें देखते हैं अफगानिस्तान की, ईरान की, पाकिस्तान की, काफी प्रोग्रेसिव था. अब लोग समझते हैं प्रोग्रेसिव मीन्स मिनी स्कर्ट. Hmm. अब मसला ये है कि बहुत से लोग, जैसे आपके भी काफी जानने वाले होते होंगे, पाकिस्तान से ट्रैवल करते होंगे. अब ये इंसान के ऊपर है कि वो देखना क्या चाहता है. मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ, मैं तो बिल्डिंग ही देखता रहता हूँ और मैं सड़क देख रहा होता हूँ. एम्स्टरडेम में इतनी पतली पतली सड़क थी, लेकिन उसके बावजूद साइकिल लेन अलग थी, बस लेन अलग थी, पेडेस्ट्रियन अलग थी, टैक्सी की अलग थी. और मैं Hmm. सोच रहा थी कैसे मैनेज कर रहे हैं. Hmm. मगर अगर किसी ने जाके देखना ही है कि जी रेड लाइट एरिया था वहां पे और औरतों ने ये पहना हुआ था, तो मसला आप में है. ठीक है जी. ना. तो आप वही देखते हो. वो कहते हैं ना, वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स, वी आर ह्यूमन बिकमिंग्स. वी Yes. बिकम व्हाट वी एक्सपीरियंस. तो Yes. आप जो एक्सपीरियंस करते हैं या करना चाहते हैं, वही आपकी पर्सनालिटी शेप करता है. बिकॉज वी डोंट सी द लाइफ एज इट इज, वी डोंट सी द वर्ल्ड एज इट इज, Hmm. वी सी द वर्ल्ड एज हु वी आर. यस, एब्सोल्युटली. वो प्रोजेक्शन होती है ना कि जो या आपके अपने दिल में नफरत होती है, आपके अपने दिल में इनसिक्योरिटीज होती हैं, आप दूसरों पर प्रोजेक्ट या करते हैं. या And I think being in media and especially the creative aspect of I know we watch movies and drama and this and that. I'm a big advocate for creativeness and बच्चों में भी inspire करना and to या kind of teach them to color outside the box rather than कि जी यही तरीका है. या I think art plays a big role in that. Sorry to get off topic a little bit, लेकिन ऋषि कपूर साहब की अभी डेथ हुई थी, तो उनका या क्लिप शेयर किया था. I don't know if you remember, लैला मजनू की फिल्म थी, जहाँ पे आई he's रिमेंबर द walking in फिल्म. the desert ओके. और उनको वो एक साहब नमाज पढ़ रहे होते हैं और वो सामने से गुजर जाते हैं. And then you see this whole interaction of कि तुमने मतलब तुम जहन्नम में जाओगे, तुमने नमाज मेरी discourage की और what not, and then he goes into the whole rant about कि आप आप नमाज पढ़ रहे थे या मेरे पे फोकस दे रहे थे. So which is या that happens, right? Like even here locally, I mean there's so much ये सही है, वो गलत है, इसको 3 दफा दो, उसको 4 दफा दो, नमाज इस तरह पढ़ो, वैसे खड़े हो. And I think we need to break away from that, and it's amazing that you're kind of talking about these things, especially with your Ertugrul rant. That was great. Yeah, and उसमें like you won't believe, I actually made a video, 20 minute long video which was on the other topic.
ठीक Uh-huh. है। अब मगर मुझे यही लग रहा था कि इसमें इतनी पोलराइजेशन है कि 99% अवाम उसके उसमें है, तो अगर मैं कोई अलग से आया ना तो बहुत गालियां पड़ेंगी। तो Yeah. मैंने वो वाली वीडियो साइड पे रख दी, एंड देन दिस हैपेंड, तो मैंने ये वाली बना दी। Like they're not तो फिर ready for मेरा that yet. तो मुझे ये लगा अभी उसके लिए रेडी नहीं है। अब उसमें मेरा आर्ग्यूमेंट ये था कि देयर इज नथिंग रॉन्ग एंटरटेनमेंट वैल्यू के हिसाब से। देखिए यार, हम भी गेम ऑफ थ्रोन्स देखते थे, हम कोई खलीसी के गुलाम तो नहीं बन गए ना। Yeah. तो जो ये कहना कि जी हम टर्क बन जाएंगे इससे, ऐसा भी नहीं है। एंटरटेनमेंट वैल्यू के लिए आप जरूर देखें, और इससे कम से कम हमारी आवाम का एक्सपोजर बढ़ेगा। जब वो Mm-hmm. देखेंगे ना कि दुनिया में ड्रामे इस लेवल के बनाए जाते हैं, प्रोडक्शन वैल्यू तो उसकी बहुत अच्छी है, लाइक हॉलीवुड फिल्म। Right. तो हमारे जो ड्रामे आप देखें हुमा, हर ड्रामा हमारा चार दीवारी के अंदर होता है, आउटडोर लोकेशन ही नहीं होती। हाँ. कराची में क्लिफ्टन में डिफेंस में बंगले बकायदा रेंट किए जाते हैं, जिन लोगों के दो दो तीन तीन बंगले हैं, वो प्रोडक्शंस को रेंट करते हैं पूरे दिन के लिए, 50,000 रुपए में पूरा बंगला आपका जो करना करो, वो पूरे पूरे ड्रामे बना देते हैं। Hmm. तो अब हमारे ड्रामे क्या, औरत को चमाट मारने से शुरू होते हैं और मर्द की दूसरी शादी पे खत्म। Or a travel, or shadi is the topic. शादी, या They've kind of stepped away from that. I stopped watching them because I found when I was growing up, it was all based around एक ही चीज कि जी शादी शादी घर में मतलब ये हो रहा है वो हो रहा है. It's या good to see that the topics are kind of going out into a broader horizon and touching more real life issues. या And सो हाँ, सो लाइक माय पॉइंट वाज कि एटलीस्ट हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है, क्योंकि अब वो थोड़ी इनसिक्योर तो हो गई कि hmm, यार अब आवाम को जब इस वाली प्रोडक्शन लेवल की आदत लग जाएगी, तो उन्होंने तो फिर हमारे ड्रामे नहीं देखने। तो hmm, कम से कम हमारी प्रोडक्शन वैल्यू वहां से बढ़ेगी। और फिर उसमें ये भी था कि देखिए टर्की किस तरह जो है ना अपने ड्रामा से ड्रामे अपने एक्सपोर्ट करता है, और hmm. फिर उससे ट्रैवल से कमाता है। Yeah. तो लाइक जब आप मेरा सुल्तान देखते हैं और ऑब्सेस हो जाते हैं, और फिर आप जिद करते हैं कि जी मैंने जाना है टर्की, और Hmm. फिर वहां पे जब आप आया सोफिया के सामने जाती हैं, तो वहां पे एक हमाम है हुर्रम सुल्तान हमाम के नाम से। आप वहां पे 150 यूरोज हैं एंड दिल ट्रीट यू लाइक हुर्रम सुल्तान। वहां Hmm. पे कनीजें आएंगी, वो आपको लेके जाएंगी, एंड देन दिल वॉश योर हेयर विद बखूर, एंड देन दिल ब्रिंग अ ह्यूज एश ट्रे विद फ्रूट्स इन इट, और फिर आप एक पत्थर के उस पे आप लेटेंगी, और फिर वो डोम में से ढक्कन हटेगा, सूरज की लाइट, यू फील लाइक अ प्रिंसेस। Mm-hmm. दे सेल दीज एक्सपीरियंसेस। Yeah. पहले वो आपको आदत लगाते हैं, फिर उसके बाद दे सेल। दिस इज अ वेरी स्मार्ट वे टू डू। अब हमारी ड्रामा इंडस्ट्री से कौन सी टूरिज्म इंडस्ट्री प्रमोट होगी कि जी Hmm. इस बंगले में आयजा खान मारिया वास्ती को ये कहा गया था, मतलब हमारे पास इतनी अच्छी लोकेशंस हैं, इतने अच्छे Right. टॉपिक्स हैं, इतनी कहानियां हैं, Right. लेकिन वो टच ही नहीं करना चाहते। देर ऑन हम जब एक ही घर में बैठ के पूरे पूरे ड्रामे बना सकते हैं, अगर हम 5 रुपए की चीज खरीदने को लोग तैयार है, तो इनको 500 रुपए की चीज दिखाने का क्या फायदा। जी बिल्कुल. तो आई थिंक वो ट्रेंड से अब वो जो है ना वो बैरियर वो टूटेगा पाकिस्तान में। No, दैट्स अ गुड साइड ऑफ इट। it is very. बाकी ये हाँ. बाकी उसमें ये आप बात जरूर कर सकते हैं, जैसे शान ने भी कही थी कि जी ग्लोरिफिकेशन जो है ना वो लोकल हीरोज की भी जरूरी है। अब हम्म. हम पहले ही 40 साल से समझ रहे थे कि हम शायद सऊदी हैं, पीछे से हम सऊदी हैं, ठीक है ना। मैं कहता हूँ भाई $70 का वो डीएनए टेस्ट आता है, आप वो ना यूं करके स्वॉब हाँ. करके भेजो, वो आपको पूरा बता देगा आपने पीछे से जो है ना लखनऊ का ही निकलना है या लुधियाने का ही निकलना है आपने। Right. तो ये जो हमारे अंदर वो एक इनसिक्योरिटी ना कि हम शायद टर्क हैं या हम शायद अरब हैं, तो हाँ. वो भी गलत है, क्योंकि ना हमारी शक्लें उनसे मिलती हैं, ना हमारी उनकी आंखें मिलती हैं, ना हमारे खाने मिलते हैं, ना हमारी रीत रिवायत मिलती हैं। तो हमें जो ये है ना इनसिक्योरिटी की नहीं थी, हम तो कभी हिंदुस्तानी तो हम हो ही नहीं सकते, हम तो कहीं और से आए, तो ये 20 करोड़ कहीं से उठ के तो नहीं आया ना, वो हम्म. यहीं के लोकल लोग थे। फिर यहाँ के हीरोज ढूंढे, यहाँ की कहानियां बनाए, उनको ग्लोरीफाई करें। मगर आई थॉट कि पीपल आर नॉट रेडी फॉर दैट डिस्कशन, तो Yeah. मैंने वो वीडियो भी साइड हाँ. पे रखी। अब फिर कभी बात करेंगे। हाँ, सबसे बड़ा रिलीजन इज इंसानियत आई थिंक कि आप मतलब ह्यूमैनिटी एंड एक दूसरे की इज्जत करें लाइक बेसिक ह्यूमन या राइट्स जस्ट फॉर एवरी टाइप ऑफ पर्सन regardless of या their origin, their race, their religion, just basic humanity. या And yeah, एंड that's वी हैव प्लेसेस लाइक मोइंजोदाड़ो व्हिच इज लाइक 5000 साल पहले, जब जो यूरोपियन सेपियंस जो थे वो ग्रेट मैमथ का शिकार करते थे नेजे मार के, वी हैड हम्म. एग्रीकल्चर ऑलरेडी, हम्म. इरिगेशन सिस्टम बना चुके थे, कनाल सिस्टम बना चुके बिल्कुल थे बिल्कुल. मोइंजोदड़ो में। अगर आप देखें तो वहां पे शावर भी थे और टॉयलेट भी थे विद Yeah, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। very आज civilized सिंध में people. नहीं है, Yeah. आज नहीं है। Yeah. सो लाइक अगर आप उसको ड्रामेटाइज करके बना के इफ यू एक्सपोर्ट दैट, a lot of people will turn up कि यार हमने ये कौम देखनी है, कौन लोग थे, कहाँ रहते थे, किस तरह करते थे। Hmm. इसी तरह कैलाश आपके पास जो ट्राइब है, who are the remnants of the Alexandrian tribes,
तो वो एक इतनी अच्छी स्टोरी है कि हम दुनिया को बता सकेंगे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के जो है ऑफस्प्रिंग्स आज भी हैं और पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो कितने लोग आएंगे उसको देखने, जिस तरह Yeah. गेशा को देखने लोग जापान में ओसाका जाते हैं, तो वही चीजें हम राउट करके पाकिस्तान में भी कर सकते हैं। मगर इतना सोचे कौन बेबी, जब टमाट मार के औरत को उसको 2 टके की बोल के उस पर तेजाब फेंक के कहानी बन जाती है, तालियां बज जाती हैं और सिनेमास बिक जाते हैं, तो क्या जरूरत है इन स्टोरीज की बात करने No, I agree. And I think that's a good time to point out our platform here, Civil Eyes, which will be playing a big role, I think, in की? sharing these एब्सोल्युटली। documentaries and these real life experiences. And I really look forward to seeing them. I think it's very necessary. कि मतलब आपको ठीक है फिल्मी चीजें भी सही है बट द रियल लाइफ जो डॉक्यूमेंट्री स्टोरीज होती हैं लोगों की यस। वो देखना बहुत जरूरी है एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड प्रमोटिंग दैट I also saw your rant on COVID. आपने एक WhatsApp ग्रुप का अंकलों की या ओ गॉड। COVID उसका थोड़ा सा मुझे आप बताएं कि आपने how did you come up with that and what's your biggest pet peeve कि क्या हो क्या रहा है ये? So like I started talking about COVID-19 since 2nd Feb because I'm so well connected with my audience. तो मुझे जो वुहान में जो स्टूडेंट्स है, they were messaging me कि हम यहाँ फंस गए हैं, like हमें यहाँ एक्सट्रैक्ट किया जाए वगैरह वगैरह। तो मैं उस वक्त से इस पे बात कर रहा हूँ, and I was reading a lot about this कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और कुछ भी हो ना हो, आपने देखा होगा कि फरवरी में ही अभी पाकिस्तान में केसेस आए नहीं थे, उसका इलाज आ गया था। आपने कभी कोरोना कभी देखा ही नहीं, कभी उससे सलाम दुआ नहीं की, कभी हाथ नहीं मिलाया, कभी चाय नहीं पी कोरोना के साथ, इलाज निकाल के बैठे हुए थे। हाँ, तो इस तरह के रोजाना मेरे पास इतने मैसेजेस आते थे, और बेचारे हमारे लोग बड़े सीधे साधे हैं, फौरन यकीन कर लेते हैं, forward कोई भी कर आप लंबा सा टेक्स्ट हाँ, बना के आप भेज दें वो यकीन कर लेते yeah. हैं। तो मुझे पूछते थे वेरिफिकेशन के लिए कि आपको क्या लगता है ये सही है कि नहीं, तो मैं उस पर इतना तंग आ गया था। और मैं देख भी रहा था कि यार लोगों ने तो अपने धंधे शुरू कर दिए। आपको पता है वो कोरोना का खरबूजा भी मिल रहा था लाहौर में, या पता नहीं कहाँ, ये खरबूजा खाएं कोरोना खत्म हो जाएगा। तो Wow. लोगों ने अपने धंधे शुरू कर दिए वगैरह वगैरह। तो ऑब्वियसली आई हैड टू टॉक अबाउट इट कि भाई इन चीजों पे ना जाएं, ये फलानी फलानी। फिर कोई कह रहा है कि जी 27 डिग्री में मर जाता है, पता नहीं बर्फ का बना हुआ है कोरोना के, वो पिघल जाता है क्या। फजूल की चीजें जिसने जहां से सुन ली बताई जाएगी। तो हाँ, आई हैड टू डिबंक इट। no. बट अगेन अगर मैं उसको प्रॉपर एक साइंटिफिक तरीके से डिबंक करता तो शायद इतने लोग ना सुनते। तो मैंने आई केप्ट इट फनी। तो वो फिर वो जाहिर है काफी उसकी पेनिट्रेशन भी हुई है। रेहम खान इवन ट्वीटेड दैट वीडियो बाय द वे ऑन ट्विटर। हाँ, तो या सो amazing. लॉट ऑफ पीपल लाइक दैट या। तो सोशल डिस्टेंसिंग का चक्कर क्या चल रहा है पाकिस्तान में? आई मीन आई नो कि दैट्स ऑब्वियसली द वे टू काइंड ऑफ फ्लैटन द कर्व, लेकिन आई सीन सम वीडियोस कि मतलब लाइफ इज काइंड ऑफ जस्ट गोइंग ऑन एज यूजुअल ओवर देयर। या बिकॉज देखिए ना, वही वाली बात है। अभी आई जस्ट डिड एन इंटरव्यू विद ARY, उनको मैं भी यही कह रहा था। मैं ये कह रहा था कि यार लोगों को ब्लेम करना बड़ा आसान है, मगर देखें लीडरशिप जो होती है ना, जैसे घर घर में बाप होता है या बड़ा भाई होता है, जी बिल्कुल। तो लाइक दे हैव टू लाइक बी स्ट्रिक्ट एंड ले डाउन टू या कीप द हाउस इन ऑर्डर। हम्म कि जी 8 बजे खाने की टेबल पे नहीं आओगे तो खाना नहीं मिलेगा, हम्म ठीक है ना। मगर हमारी लीडरशिप ही कंफ्यूज है। कोई कह रहा है कर्फ्यू है, कोई कह रहा है नहीं लॉकडाउन है। अच्छा लॉकडाउन है तो स्मार्ट लॉकडाउन है, कोई कह रहा है अल्ट्रा वायलेट लॉकडाउन है, कोई कह रहा है सुपरनोवा लॉकडाउन है, कोई कह रहा है ये। और फिर आप अगर लोग या तो हुकूमत की सुनते हैं या फिर उलमा कराम की। उलमा कराम क्या कर देती, मुसलमान को तो हो ही नहीं सकता कोरोना। जबकि कोई उनसे पूछे भाई पोलियो तो होता ही मुसलमान को है, क्योंकि पोलियो पूरी दुनिया से खत्म हो गया है, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान और नाइजीरिया तीनों हम्म मुस्लिम कंट्रीज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पोलियो को पाल रहे हैं हम अभी तक, ठीक है ना। तो जहां आपके बड़े इस तरह की बातें कर रहे होंगे, तो फिर अवाम ने तो फिर उसी तरह बिहेव करना है जिस तरह बगैर सुपरविजन के बच्चे करते हैं। हम्म, कोई सुपरविजन है नहीं, कोई लॉकडाउन। देखें हुमा सिर्फ 14 दिन की बात थी, एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होता तो आज हम फ्लैट तो क्या अनफ्लैट भी कर चुके होते जी उसको। बिल्कुल। मगर ये कि चूंकि लोगों ने नहीं उसको एडहेयर किया, तो वो बढ़ते से बढ़ता चला जा रहा है। अब जाहिर है अनपॉपुलर डिसीजन तो है, सॉरी पॉपुलर डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने कि जी लोगों के रोजगार के लिए। अगर इसे अगर गरीब जो है बगैर रोजगार के मर सकता है, और बिल्कुल जो कि हकीकत बात है, इसमें देयर इज नो डिनाइंग। मगर राइट। जब गरीब को कोरोना हो जाएगा तब क्या उसके लिए वेंटिलेटर है, क्या उसके लिए अस्पताल है, क्या वो अफोर्ड कर सकता है उसकी दवाइयां? नहीं कर सकता। इट्स अ डबल एजेड स्वॉर्ड। मगर वो इररिस्पॉन्सिबल जो है इररिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से आई, जो कि जी। ऑब्वियसली नेचुरली रिफ्लेक्ट हुई अवाम में। अवाम हम्म हर जगह की हुमा एक जैसी ही होती है। आई एम इन लंदन राइट नाउ, मैं पिछले 2 महीने से यहाँ हूँ, और मैं भी यहाँ लॉकडाउन तो अब तो खैर नरम कर दिया है, मगर जब था भी तब भी लोग फिर भी पार्कों में आ रहे थे। हालांकि बोरिस जी। जॉनसन क्लियरली सेड कि आप एक एक करके आए, अपनी एक्सरसाइज करें, क्योंकि जाहिर है एक्सरसाइज के बगैर तो ये कौम रह नहीं सकती।
कोई जमघटों में आ रहे हैं यहाँ पे, पब्लिक मर रही है। जब सूरज निकल आया था तो सारे आके लेट गए थे, तो फिर पुलिस आ गई। जब 600 पाउंड के फाइन पकड़ा है तो सब सीधे हो गए। तो पाकिस्तान में ना मसला ये है कि रूल्स तो हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और अगर है भी तो वो इतनी नरम है। कल मेरे दोस्त ने एक चालान अपना लगाया हुआ था रॉन्ग वे का, 170 रुपए। दैट्स नॉट इवन अ डॉलर, दैट्स नॉट इवन अ डॉलर। इससे ज्यादा के लोग गुटके पान में उड़ा देते हैं रोजाना। तो यू हैव टू हर्ट देम समवेयर। 20,000 होगा तो अगला 10 बार सोचेगा गलती करने में। मगर ना कोई इम्प्लीमेंटेशन है, ना कोई एसओपीज फॉलो कर रहा है। फिर वही वाली बात, डिनायल में है लोग कि जी कोरोना वोरोना कुछ नहीं था, हमने तो आज तक नहीं देखा। तो भाई चले जाओ जिना अस्पताल, इतने वार्ड भरे हुए हैं, गले मिल लो उनसे, घर वालों को भी लगा लो। फिर जब सर पे आती है फिर हाय हाय करते हैं, इमरान खान ने बेड नहीं दिया, मुराद अली शाह ने वेंटिलेटर खा गया मेरा। ब्लेम गेम ना, बड़ा आसान है ब्लेम करना। एसओपीज है। सो लाइक अभी यहाँ पे जो नरम हुआ लॉकडाउन, so Boris Johnson said कि it might live with us, like corona is not going anywhere। और अब शायद ये नॉर्म बन जाए, सोशल डिस्टेंसिंग वुड बी अ नॉर्म। तो अब हमने ये करना है इस स्टेज पे, नाउ दैट यू नो कि क्या थ्रेट्स हैं और क्या तरीकाकार है, नाउ यूर ऑन यूर। अब बोरिस जॉनसन आके फीता लेके नाप नहीं सकता कि जी हुमा साहिब और जुनेद साहब में 3 फीट का फासला है या नहीं है। वो किस किस को जाके करेगा? तो ये मैंने और आपने करना है। यू आर द बेनिफिशियरी ऑफ दिस। या तो आप अपने खानदान को मार दें बेवकूफी करके, या फिर जो है आप थोड़े से अलर्ट हो और आप लेके। मगर अभी तक हमारे वहां वो सिचुएशन आई नहीं है अभी भी। लाइक थैंकफुली नंबर बड़े डाउन है, मगर लोग ये नहीं समझ रहे कि हमारे पास कोरोना, जिस तरह मोबाइल फोन और दूसरी चीजों के गुची के बैग 6-6 महीने बाद आते हैं, तब दुनिया में फैशन खत्म हो जाता है, इसी तरह कोरोना भी लेट आया हमारे पास। दुनिया में होके अब वो फ्लैटन हो रहा है, अभी हमारे पास आया है, प्लस गर्मी भी है। ठीक है ना? तो गर्मी में तो वैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग करना जरूरी है, और घर छोटे हैं, तादाद बड़ी है, तो बड़ा लोग तो आइसोलेशन के लिए घरों से बाहर निकलते हैं पाकिस्तान में। तो घर में सब मुंह पे होते हैं, 8-8 बच्चे हैं। तो या अभी देखें, अल्लाह खैर करे क्या होता है। I don't think it's a social responsibility. अगर हर एक इंसान अपने ऊपर थोड़ी सी responsibility ले and they would practice it, कहते हैं ना God helps those who help themselves। जब हम अपनी खुद मदद नहीं करेंगे तो फिर कैसे कोई change आएगा दुनिया में? Yeah, absolutely. तो उसके अलावा you know, I know you're you know, very popular in the media. Who are some of the people that you can relate to who are kind of doing the same type of work that you're doing, or who do you admire, look up to, or you know, anybody that you would like to converse with and work with that you haven't already? Well, in Pakistan, there are people, मगर सबका अपना अपना फ्लेवर है। सब अपने अपने तरीके से, जाहिर है किसी ना किसी किस्म की सोशल मैसेजिंग तो कर ही रहे हैं। बट इफ यू लुक आउटसाइड पाकिस्तान, I really look up to Kunal Kamra, who's a stand-up comedian in India, and he's like he's very anti-Modi. Or what I really admire about him is that India can be very very threatening, you know. और वो he single-handedly he takes on the bucks all day. Twitter पे वो सबको रोस्ट कर रहा होता है, and he's like, you know, the way he confronted Arnab Goswami on that plane, if you saw that, which cost him a lot of banning from the flights. अब तो खैर दुनिया भर की फ्लाइट ही बंद हो गई, कुनाल की बदुआ लगी। मगर ये कि like, you know, standing in the face of adversity, that is something that I really admire, and that is something that I strive to do as well. But obviously Pakistan में उसके risks and benefits, risks ज्यादा हैं, benefits कम हैं, so I try to be as calculated as I can be, but I really wish कि there are certain things that, you know, you can talk about, जैसे जैसे हमने यहाँ बातें कर ली, but I wish कि मैं अपने प्लेटफॉर्म से भी उस तरह की बातें डिटेल में, ऐसे टॉपिक्स जिनको लोग टच नहीं करना चाहते या नहीं करते या अवॉइड करते हैं, बिकॉज डायलॉग इज द ओनली वे डिस्कोर्स टू द डिस्कोर्स। ठीक है ना? आप जब तक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप सोल्यूशन पे जा ही नहीं सकते। लेकिन अगर आपने यही समझ लिया, जो कि हमें है ग्लोरियस, हमें कॉम्प्लेक्स जो है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के, जी हम सबसे अच्छे हैं और हम बेहतरीन कौम है दुनिया की, और पूरी दुनिया हमसे जेलस है, पता नहीं पल्ले कुछ है नहीं, पता नहीं किस चीज के लिए जेलस है, वो क्या चाहते हैं। वो मैंने एक जोक पढ़ा था फेसबुक पे, फ्रेंड ऑफ माइन रोट दैट कि अक्सर लोग कह रहे हैं ना कि बिल गेट्स जो वैक्सीन लॉन्च करेगा उसमें एक चिप होगी और वो इंसानों को ये कर देगा और वो कर देगा। तो उसने लिखा था कि बिल गेट्स हमारे अंदर चिप डाल के हमसे खरबूजा सूंघ के मीठा या फीका बताने वाली टेक्नोलॉजी चुराना चाहते हैं। और है क्या हमारे पास? No, it's amazing, and I think that this has been a lovely chat with you. I'm such an honor to have spoken to you and get your feedback on this, and I applaud you again for your 1 million mark following, and inshallah, may you keep growing, may you keep speaking out.
because people are listening, and it's very important to have voices like yourselves addressing these situations. And I think that the comic twist is the perfect mix. कि आप मतलब आपने कोई सच्चाई की बात कहनी है, rather people get less offended if you make it funny. Yeah, basically. करके निकल जाओ, Yeah. कट मार। हाँ, offend करना तो खैर, जितने लोग उतनी बातें, and they're gonna keep doing that, but that's okay. I think you're great. Thank you so much for chatting with me. It's been a total honor. Thanks for having me, Uma. It was No, lovely thank you chatting so with you. much. And and I look forward to people kind of watching the show and keeping their eyes open. And Civilize is going to be bringing lots of documentaries, lots of information. Keep learning, keep reading, and keep following Mr. Junaid Akram. Thank you, Uma. Thank you very much. We'll see you guys again soon. See you. Bye-bye. Bye. Okay.